वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अनअकैडमी के लाइव सेशन में। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। अब अनअकैडमी का लाइव सेशन क्यों बोल रहा हूँ मैं, बच्चे सरप्राइज हो गए होंगे कि सर ऐसा क्यों बोले, क्योंकि आज मैं अनअकैडमी का जैकेट पहन के आया, वो भी नया वाला। ऐसे देख के लग रहा होगा कि टी शर्ट भी नहीं आया और जैकेट भी नहीं आया, मतलब ये तो अनअकैडमी का पूरा लाइव सेशन ही हो गया है। ठीक है, इधर थंबनेल लग रहा है, इधर ये वाला, इस पर भी अनअकैडमी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अनअकैडमी लाइव सेशन आपका जैकेट के रूप में नहीं हो रहा है। आज मेरे वाला जैकेट नहीं है, अनअकैडमी का जैकेट है। तो सरप्राइज हो गए सारे बच्चे। सबसे पहली बात बेटा, अनअकैडमी पे हमारी स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हमारा जो रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले मेरा जो रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, आज उसका पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 किया है तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या सीखा है, आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या तैयार किया है। आज पार्ट 4 जब अपन रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट होगा लेंस का होगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी रखे हुए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 मिस कर दिया है तो उसको जरूर से देखिएगा इस क्लास के बाद में। आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करो इससे पहले जो आर्मी मेरी पहुंच चुकी है वो कमेंट सेशन में एक बार फुल जोश के साथ में जय हिंद लिख दें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट वाला हथौड़ा तैयार करना है। तो एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें, हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई करना है। और अगर लगे कि क्लास को शेयर करना है तो फटाफट से क्लास को शेयर भी कर देना शेयरों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी टीम RS सर जो लगातार आपके लिए लगी हुई है। आज थोड़ा सा मुकेश सर का हेल्थ का इश्यू था तो वो क्लास नहीं ले पाए, यानी मुकेश सर की क्लास नहीं है आज। ठीक है, मेरी क्लास है और इंग्लिश वाले सर की क्लास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से आपके अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। तो जो बच्चे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं वो मुझे इस नाम से जाके सर्च करें। अनअकैडमी पे आपको मैंने आज से जो सीरीज स्टार्ट करी है टॉप 3000 स्टार्ट किया है और आज उसका पहला क्लास सुबह 8 बजे हो गया है। ठीक है, स्पेशल क्लास होता है, ये फ्री क्लास होता है, कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। ये वो सीरीज रहेगी आपकी सुबह 8 बजे। मैंने आज उसका पहला क्लास करवा दिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जाके उसको कंप्लीट कर लेना है। जो बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, एप्लीकेशन में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में ये नहीं, या तो 6 मंथ या फिर आपको 12 मंथ सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं नीचे RS सर लाइव, उससे आपको 10% डिस्काउंट होगा और बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप उसी प्राइस रेंज में देख पाएंगे। मैथ्स, इंग्लिश, GS सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो हमारी क्लासेज होती है उनकी जो PDFs होते हैं या जो क्लास का अपडेट है, जैसे मुकेश सर की क्लास नहीं हुई तो हमने इसको अपडेट दे दिया था टेलीग्राम पे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि टेलीग्राम हमारा ये टीम RS सर ज्वाइन करके रखें। लगभग 22,000 बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है, आप भी ज्वाइन कर लें तो यहाँ पे आपको परेशानी नहीं आएगी। क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फटाफट से बैक टू बैक फायर होने वाला है। गजब के कॉन्सेप्ट होंगे, शुरुआत से आप अपने आप को कंसंट्रेट करके रखिएगा। क्लास में जबरदस्त लेवल पे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अगर पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 आपने मिस कर दिया है तो आप उसको इस क्लास के बाद में देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 4 है और आज जिस टॉपिक को हम टारगेट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा लेंस। और लेंस के रिगार्डिंग अपन गजब के कॉन्सेप्ट, गजब के क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं। वो कहते हैं ना जहर वाले कॉन्सेप्ट है। हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लास में ही याद कराऊंगा, इस बात का मैं चैलेंज आपको करता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है इस चैप्टर से तो एक बार क्लास में रुकिए और लास्ट में कमेंट करके जाना कितना आपको आता है, कितना आपने नया सीख लिया, कितना आप इसकी गहराइयों में उतर गए। तो सबसे पहले अपन लेंस की बात करते हैं। तो भैया लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो किसी स्पेयर से बना, अपन मान सकते हैं कटा हुआ हिस्सा है, वो जैसे मिरर में अपन कर रहे थे उसी को चिपका दो, लेकिन वो ठोस होगा, खोखला नहीं होगा। वहां पे वो खोखला था तो अपन ये कह सकते हैं कि जो लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी मीडियम यानी पारदर्शी माध्यम है जो दो उत्तल या अवतल सतहों से घिरा रहता है, उसको ही हम लेंस कह सकते हैं। क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैं इसके टाइप ऑफ जो लेंस है वहां पे आपको लेके चलता हूं और पूरी कहानी को एक स्टोरी के रूप में क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पे टॉपिक में जो टाइप्स ऑफ लेंस है उनको अगर मैं क्लियर करूं तो ये जो डेफिनेशन है बच्चे वो सारा डेफिनेशन इधर को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उभयोत्तल लेंस है यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यानी अगर मैं यहां पे कहूं कि जो आपकी उत्तल सतह है वो इस तरीके से आए, यानी किनारों से पतला और बीच में से अगर मोटा कोई लेंस है तो वह आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। इसमें दूसरा, वैसे इसका अपने को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन मैं टाइप्स में बता रहा हूं आपको। एक सरफेस प्लेन है और दूसरा आपका ये अवतल है, सॉरी उत्तल है, तो समतलोत्तल यानी प्लेन कॉन्वेक्स ये कह सकते हैं। कॉन्वेक्स है, ये डबल कॉन्वेक्स है, ये एक प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, एक आपका कॉन्केव आ गया और एक आपका कॉन्वेक्स आ गया, तो उत्तला उत्तल। लेकिन ना तो आपके इसका कोई कॉन्सेप्ट आएगा, मैं टाइप्स में बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इसी को डील करेंगे, हम डबल कॉन्वेक्स को डील करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट में, आगे की जो मैं बात करूंगा उसमें। तो यहां पे ये जो लेंस होता है ये आने वाली रेज को फोकस करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। इधर से कोई रे आ रही है, इधर से कोई रे आ रही है, मान लीजिए यहां से आ रही है, इसको मैंने यहाँ पे फोकस कर दिया, ये आगे जाके यहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे इमेज बन गया। जो भी पैरेलल रे आती है उनको एक पॉइंट पे फोकस करता है, इकट्ठा करता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये रेज को फोकस करता है, एक बिंदु पे इकट्ठा करता है, और जहां पे जो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मिलती है जाके, वहां पे बनता है इमेज, यानी वहां पे बनता है प्रतिबिंब। तो ये आपका पहला, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, अपने को डबल कॉन्वेक्स पे फोकस करना है, जो रेज को, आने वाली किरणों को एक पॉइंट पे क्या करता है, फोकस करता है, इकट्ठा करता है। अगर अपन बात करें अवतल लेंस की, अगर अपन बात करें अवतल लेंस की यानी कॉनकेव लेंस की, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ये लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। ये आपका डबल कॉनकेव लेंस है, यानी ये आपका उभयावतल लेंस है। अब इसमें एक प्लेन और दूसरा कॉनकेव, तो ये हो गया आपका प्लेन कॉनकेव। इसमें एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है, तो ये कॉन्वेक्स हो गया, एक कॉनकेव हो गया। लेकिन ना तो इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलेगा ना इसका कॉन्सेप्ट, हम तो बात करेंगे इसकी, डबल कॉनकेव की, यानी डबल कॉनकेव उभयावतल है, या अपन अवतल बोल देंगे इसको तो भी चलेगा। ये डबल कॉन्वेक्स है तो हम इसको उत्तल बोल देंगे तो भी चलेगा। ये रेज को बिखेर देता है। अगर इस पे रेज आती है, इधर मान लीजिए इसका प्रिंसिपल अक्स है, इधर इससे कोई रेज आई तो वो उनको ऐसे बिखेर देता है। अगर इससे किरणें निकल के आती है तो उनको फैला देता है। इधर से कोई रे आती है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है, पैरेलल आ रही है, तो ये इनको बिखेर देता है, फैला देता है, फोकस नहीं करता है। फोकस करता है तो वह कॉन्वेक्स है और बिखेर देता है तो वह कॉनकेव है, यानी अवतल लेंस है। तो जो जनरल इसका डेफिनेशन था, जो डायग्राम के साथ आपको लिंक करना था, एक बार पूरी आर्मी का एग्रीमेंट में कमेंट सेशन में चाहूंगा डेफिनेशन को लिंक करना और उसका इमेज अपने दिमाग में फॉर्मेट तैयार करना। जो इंट्रोडक्शन है लेंस का, वो अगर आप तक पहुंच गया है तो एक बार कमेंट सेशन में या तो जय हिंद लिख दें, या यस सर लिख दीजिए, या क्लियर लिख दीजिए। फिर मैं आगे वाली स्लाइड पे आगे बढ़ता हूं। यस, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस, जय हिंद, ओके, यस सर, कमेंट आना स्टार्ट हो गया, स्पैम हो गया कमेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, अभी जो बात मैंने आपको बताई है उसको नोट करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, छोटे से पॉइंट है जिनको नोट करते हैं। सबसे पहला, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बेटा बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ये आप डायग्राम देख के याद रख लेंगे, सवाल नहीं बनता लेकिन फिर भी। और ये जो लेंस होता है बच्चे, ये बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, किनारों से मोटा और बीच में से पतला। ये आपका अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कोई बात नहीं है। मेन मुद्दे वाली बात मैं करता हूं, और वो मुद्दे वाली बात ये वाली बात है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं
तो कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी है वो रियल इमेज भी फॉर्मेट करता है, बनाता है, और वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। ये बात नोट करना, ये वर्चुअल इमेज भी बनाएगा और आपका रियल इमेज भी बनाएगा। अगर अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का बहुत गजब का क्वेश्चन बन जाता है इधर से, वो बात आपको ध्यान में रखनी है। इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन? कॉनकेव लेंस जो आपका है वो केवल वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हमारे को देगा। एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। और एक बार सारे बच्चे, मैं फिर बता रहा हूं सर, क्लास में हजारों बच्चे होंगे, हजारों बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन सभी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। उसका एक ही रीजन है कि हर एक बच्चा उस लेवल पे अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता, फोकस नहीं कर पाता। ये जो मैंने बहुत बड़ा कंपैरिजन आपको दिया, ये याद रखना। हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करिए मेरे साथ मिलके। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वह रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा, लेकिन अगर कॉनकेव लेंस है तो वह केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। कंपैरिजन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अगर कंपैरिजन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं पॉइंट पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। यहां से बहुत कुछ निचोड़ निकलने वाला है बच्चे, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। मैं छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनका यूज आगे होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी पूरा फोकस करके जो भी चीज आपको मैं इधर समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसको मेरी आर्मी समझेगी। क्योंकि मैंने एक कमिटमेंट क्लास के शुरुआत में किया था, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले किया था, ये चीजें चलेगी आराम से, लेकिन जो चीज क्लास में हो गई वो दिल दिमाग में उतार दूंगा। अगर आप क्लास के शुरू से लास्ट तक हैं तो क्लास में याद करवा दूंगा। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करते तो हाँ होगा काम आराम से। जरा ध्यान दीजिए बेटा, मैं जो भी डेफिनेशन दूंगा वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेटा कॉन्वेक्स लेंस को ही रखते हुए दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम यूज लेंस में कॉन्वेक्स का होता है और मिरर में, बताना जरा कमेंट में, मिरर में सबसे ज्यादा भाव किसको दिया जाता है? कॉनकेव को, अवतल दर्पण को। और लेंस में किसको? कॉन्वेक्स लेंस को, यानी उत्तल लेंस को। तो इसके देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको लिख दूं m और अगर मैं इसको लिख दूं m और n, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो पार्ट आपको m और n नजर आ रहा है ये इसका द्वारक है, लेकिन कोई यूज नहीं है तो मैं उसको नहीं लिख रहा। मैं इसका बना देता हूं प्रिंसिपल अक्ष, मैं इसका बना देता हूं मुख्य अक्ष। ये इसका प्रिंसिपल अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये क्या बेटा? इसका प्रिंसिपल अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये बात आपको याद में रखनी है। ये इसका प्रिंसिपल अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ये इसका प्रकाशी केंद्र है। ये इसका क्या है बेटा? प्रकाशी केंद्र है, जिसको मैं O लिख देता हूं, प्रकाशी केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। अभी बात करूंगा मैं, थोड़ा सब्र रखना। कुछ चीजें मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूं, आपसे इनकी दोस्ती करा दूं, आपसे इनकी मिलान करवा दूं, बात करा दूं, फिर जब आगे ये आए तो मुझे तुरंत कमेंट करके आप बता देंगे कि क्या कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे मिल रहा है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशी केंद्र हो गया। यहाँ पे मान लीजिए इसका F है, फोकस पॉइंट, और ये यहाँ पे होगा आपका 2F। एक्चुअल में इसको मैं F डैश बोलूंगा, इसको 2F डैश बोलूंगा, क्योंकि सेम जो कॉन्सेप्ट है आपका वो इधर होगा। तो मुझे थोड़ा मुख्य अक्ष को इधर से इरेज करना होगा, आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए समझिए। यहाँ पे मान लीजिए F है, F डैश है, तो इधर F हो जाएगा और इधर आपका 2F हो जाएगा। और मैं इसको मुख्य अक्ष को इधर लिख देता हूँ। ठीक है, मुख्य अक्ष। बच्चा थोड़ा समझना, इसका बहुत बड़ा यूज आगे होने वाला है। और जिस बच्चे के विचार अगर ये दिमाग में आ रहा है कि ये चीजें मुझे आती है, मुझे क्यों बता रहे हैं, मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं आता, तो बेटा ये मान लेना तुम वहीं से अपनी हार तय कर लो, अपनी हार मान लो। क्योंकि अगर आपको यही पढ़ना है कि वो मुझे पढ़ाओ जो मुझे नहीं आता, तो फिर आप कुछ सीख नहीं सकते। क्योंकि जो आपको नहीं आता उसको सीखने के लिए पूरा बेसिक से सीखना पड़ेगा। ये आपका 2F है, ये F है, ये F है और ये 2F है। ये आपका फोकस पॉइंट है। ये क्या बेटा? फोकस पॉइंट है, फोकस बिंदु है ना। एक्चुअल में इसको फोकस बिंदु इसको डिफाइन करते हैं। ये फोकस पॉइंट इधर होता है, ये अपोजिट में उसको डिफाइन करने के लिए लिख रहे हैं। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो अगर मैं मिरर से कंपेयर करूं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C।
वक्रता केंद्र जो इसके लिए इधर है, इसके लिए इधर है, इनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाती है। अगर इधर से कोई पैरेलल अगर कोई किरण आती है तो वह फोकस पॉइंट से गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई प्रकाश की किरण, जरा गौर फरमाना बेटा, अगर कोई प्रकाश की किरण यहां से ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है तो वह पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये कुछ जनरल सी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद में रखनी है, जिनका यूज आगे अभी होगा, जिनको मैं अभी आपको क्लियर करके बताऊंगा। सर इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उन पे मैं बात करूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का बात करना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी का बात करना पड़ेगा। और साइन कन्वेंशन वो चीज है जिसके बिना आप लेंस के न्यूमेरिकल को छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, और टच कर भी लिया तो टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आंसर। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है, अगर आपको चिन्ह परिपाटी नहीं आता है, ठीक है। सिंपल सा बात अगर अपन यहां पे करें, जो कॉन्सेप्ट आपका है जिस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं वो है साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी। फिर बताऊंगा मैं आपको, मैं केवल कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा, मैं उत्तल लेंस की बात करूंगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। अगर मैं ये कहूं कि जो उत्तल लेंस है ये इसका फोकस पॉइंट है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको अपन 2f लिखते हैं, ये बात याद रखना। एक्चुअल में मिरर में ये सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिसको हम 2f लिख रहे हैं, और ये f यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये उत्तल लेंस है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये उत्तल लेंस है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस से आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच की दूरी फोकस दूरी, और ये जो आपका 2f है इससे बीच की दूरी प्रकाशी केंद्र से, वो आपका सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस दूरी। तो अगर मैं फोकस दूरी की बात कर रहा हूं, अगर मैं फोकल लेंथ की बात कर रहा हूं, तो जो किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां मेजरमेंट की जाती है, किरण की डायरेक्शन में जो दूरियां मेजरमेंट की जाती है वो प्लस में, किरण के अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजरमेंट किया जाता है माइनस में। अगर मिरर पढ़ के आए हो तो कमेंट में करो यस सर, सेम कॉपी पेस्ट करके चिपका दूंगा इधर लेंस में, सेम साइन कन्वेंशन है, सेम चिन्ह परिपाटी है, कमेंट करो फटाफट अगर मिरर में पढ़ा हुआ तो। जो इंसिडेंट रे है उसकी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजरमेंट होगा उसको हमेशा पॉजिटिव में, और उसके अपोजिट आएगा वो नेगेटिव में। प्रिंसिपल अक्ष के ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव होगा, और अगर प्रिंसिपल के नीचे की ओर होगा तो वह नेगेटिव होगा। ये चार बातें आप मुझे बताओ, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर, शाबाश, बहुत अच्छे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं साइन कन्वेंशन में अगर इसका ये फोकस पॉइंट मानता हूं तो इस O बिंदु से F के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f, तो बताओ ये फोकस दूरी इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी बच्चे? पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि ये जो दूरी है यहाँ पे प्रकाशी केंद्र से मापी जाएगी, और इस दूरी को मापने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा, और ये जो डायरेक्शन है वो किरण की दिशा है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और इस वजह से ये पॉजिटिव में आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं रेडियस, वक्रता त्रिज्या, इसमें दो आती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखो बेटा गौर फरमाना, एक बार इस डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, इस डायग्राम को मैं मॉडिफाई कर देता हूं, कौन से कलर के साथ? इस कलर के साथ में। जरा गौर फरमाइएगा, ये बेटा एक गोला बन गया, आप मान लीजिए एक गोला इधर बन गया, दूसरा गोला इधर बन गया, ठीक है बच्चे। ये जो इधर गोला बन रहा है इसकी पहले वाली सरफेस है ये वाली, इस सरफेस की जो वक्रता त्रिज्या है वो मान लो क्या है बेटा? R1, और इधर ये जो दूसरा गोला बन रहा है ये सरफेस है, वो इस सरफेस का गोला इधर बन रहा है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो आपका मैं कहूंगा R2। क्या लिख देता हूं बेटा इसको? R2। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं R1 की बात करूं तो R1 किस में आएगा? प्लस में। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 किस में आएगा? माइनस में। सर ये कैसे? बेटा दूरी कहां से मापोगे? प्रकाशी केंद्र से, और प्रकाशी केंद्र से इधर चल के आ गए तो वह दूरी किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो F हो गया, R हो गया।
अब आप मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, एक बार मैं लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं पावर का फॉर्मूला। P बराबर क्या होता है 1/f, सबको पता है ये चीज, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अगर F पॉजिटिव है तो आप मुझे बताओ पावर भी पॉजिटिव होगा कि नहीं। अगर F पॉजिटिव है तो बताओ पावर भी पॉजिटिव होगा कि नहीं। मैं उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं, मैं उत्तल लेंस के बारे में बता रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहा हूं। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, हर हाल में याद आपको होना चाहिए। अगर ये साइन कन्वेंशन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, बेसिक से समझने की जरूरत है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं अपन अगले पॉइंट पे। यस सर, चलो अगर अपन साइन कन्वेंशन क्लियर कर लेते हैं तो अब यहां पे इसने दे दिया है, वैसे यहां पे फोकस दूरी के बारे में कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो फोकस दूरी का एक बार अपन कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। फोकस दूरी का, प्रकाशी केंद्र से जो द्वितीय फोकस होता है उसके बीच की दूरी फोकस दूरी है। डेफिनेशन जाए भाड़ में, हमें मतलब है किससे, जरा गौर फरमाइएगा, एफ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो आपका लेंस है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है। लेकिन अगर बात करें कॉनकेव की, ये वैसे ये रेयर केस में ही आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैं इधर डायग्राम बना के बता देता हूं। अगर ये आपका कॉनकेव लेंस है तो बेटा इसका जो फोकल लेंथ होता है, अगर किरणें ऐसे फैलती है बेटा, किरणें ऐसे फैलती है तो इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इधर पीछे की तरफ मिलती है, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में आती है, इस तरफ आती है, लेंस के उस तरफ नहीं होती है। जैसे इसमें तो लेंस के इस तरफ थी फोकस दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, लेकिन इसमें क्या होता है कि लेंस के इस तरफ होती है और ये आपका प्रकाशीय केंद्र होता है O, तो इस तरफ की जो दूरी होती है वो नेगेटिव आती है, और ये बात आपको मैंने इधर अलग से बता दिया है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है, तो शायद लास्ट ईयर एनडीए में था या नेवी में था ये सवाल, नोट करना, ये शायद एनडीए में था या नेवी में, मुझे नहीं पता, एक बार देखना। प्लेन मिरर के लिए पावर पूछा था, फोकल लेंथ नहीं, पावर। प्लेन मिरर का पावर पूछा था, शायद एनडीए का होगा, मुझे याद नहीं, एक बार चेक करना आप। प्लेन मिरर का पावर पूछा था, तो पहले प्लेन मिरर का फोकल लेंथ देख लो तुम। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ है इनफाइनाइट, तो बताओ इसका पावर कितना हो जाएगा। पावर हो जाएगा P बराबर 1/f, 1/f प्लेन के लिए इनफाइनाइट, तो पावर कितना हो गया बच्चे 0। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। तीनों चीज एक बार अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में बिठा लो। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, प्लेन के लिए इनफाइनाइट, और अगर पावर की बात करेंगे प्लेन के लिए, प्लेन के लिए, केवल प्लेन के लिए, तो वह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बताओ क्लियर है सभी बच्चों का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बना था ये, आगे भी बनेगा, याद रखना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाले 1 बाय 1, स्टेप टू स्टेप। आगे बढ़े, अगले वाले पॉइंट पे चलें। ये स्लाइड अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, प्लेन के लिए इनफाइनाइट, और प्लेन के लिए अगर पावर पूछे तो 0 बता देंगे। अगर याद हो गया है तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं, और अगली स्लाइड को मैंने इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देना है। क्यों देना है? क्योंकि सर यहाँ से एक बहुत तगड़ा जहरीला सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही खतरनाक सवाल, जहर, और वो भी टॉप वाला। ध्यान दीजिए, पहले मैंने एक लाइन लिखी है ऊपर, जो आपका अपर्चर है, द्वारक है लेंस का, चाहे वो कॉन्वेक्स का हो चाहे वो कॉनकेव का हो। तो पहले मैं अपर्चर से आपको पीछे भी बताया था, फिर एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ से लेके यहाँ तक अपर्चर है, ये उसका द्वारक है। अगर ये बड़ा हो गया तो उसका द्वारक अपर्चर ज़्यादा होगा। ये आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है, ये लो, ये इसका अपर्चर है, द्वारक है। इस तरीके से इसी को अपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो इससे कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसका डेफिनेशन वगैरह का कोई मतलब नहीं है, अपने को डायग्राम अपने को पता है। लेकिन ये जो चीज आपको दिख रही है ना, यहां से जहर निकलता है, डायरेक्ट सवाल बनता है, दुगना आधा 4 गुना करने वाला सवाल है। दुगना आधा 4 गुना करने वाला जो सवाल है वो यहीं से तैयार होता है। बच्चे दिमाग में बिठा ले अपने, क्या? प्रतिबिंब की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अपर्चर के स्क्वायर के। अब यही से सवाल बनता है, जो आपके पास लेंस है उसका अपर्चर दुगुना कर दिया जाए, द्वारक को 2 गुना कर दिया जाए, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी? 4 गुना।
इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं बेटा। तो ये सवाल इन फ्यूचर अगर आ जाए तो इसकी इतनी बेइज्जती करनी है, इतनी बेइज्जती करनी है, ये सवाल हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम हो जाए और अभी इसको गुलाम बना के छोड़ना है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अपर्चर के स्क्वायर के यानी द्वारक के स्क्वायर के, ये इसका अपर्चर है। अब इस अपर्चर को दुगना कर दें, बढ़ा के, घटा के, छोटा कर दें, तो उसी के अनुपात में आपको इंटेंसिटी यानी तीव्रता देखने को मिलेगी। क्या कहते हैं बच्चे, क्लियर है बेटा? बट एक चीज और, बच्चा ऐसा सोच रहा होगा इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ये जो है बेटा ये आयाम है, ये तरंग का आयाम है, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है और ये एपर्चर है। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है बच्चा। अगर आप ये चीज यहां पे लिंक कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ इमेज है, ये इंटेंसिटी ऑफ वेव है और ये उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है। ये यहाँ पे अपर्चर है, द्वारक है। तो ये कंपैरिजन क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है? अपर्चर एक बार फिर से बताएं, एक बच्चा कह रहा है अपर्चर फिर से बताएं। बेटा कोई भी लेंस है, जैसे मैं कहूं आपको एग्जांपल दूं, मैं ये कहूं कि मेरे पास देखो एक ये आपका लेंस है, इसका अपर्चर है, एक ये लेंस है, इसका अपर्चर है, और कोई दूसरी चीज लूं उसका अपर्चर है। एक ये लेंस उत्तल लेंस है, ये छोटा लेंस है, ये लो। अब इसका अपर्चर तो यहां से लेके यहां तक है, यानी इसका साइज छोटा है, अपर्चर छोटा है, इसका साइज बड़ा है, अपर्चर बड़ा है। यही अपर्चर है, ये उसका साइज ही द्वारक है। और उसका जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इमेज की इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है अपर्चर के स्क्वायर के, आयाम के स्क्वायर के। आगे चलें, चलो बेटा ये सवाल फिर से बोल रहा हूं यार, अगर उतर गया दिल दिमाग में एक बार लाइक बटन पे प्रेजेंट। अरे लाइव बच्चों से भी कम लाइक जब नजर आते हैं, क्लास खत्म हो रही है, लगभग ये मान के चलो आपका 25-30 मिनट आपको क्लास को चलते हुए हो गए, और अभी लाइव से भी कम लाइक्स होते हैं, तो अफसोस होता है आपके डेडिकेशन पे, आपके सपोर्ट पे। या तो आप भूल जाते हैं या कोई और इश्यू है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, और एक और जहर सवाल इधर से बना के छोड़ेंगे, पावर का। पावर क्या है, पहले ये बात देखो। पावर सबको पता है P बराबर 1/F होता है, लेकिन एक्चुअल में पावर है क्या? पावर को आप डिफाइन कैसे करोगे? बेटा आपको पता है लेंस क्या करता है? अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो रेज को फोकस कर देता है। ऐसे देखो जरा, ये प्रिंसिपल अक्स है, इधर से कोई रेज आ रही है, ये फोकस कर दिया, यानी ये रेज को मोड़ देता है। अगर ये कॉनकेव होता तो फैला देता। मतलब एक्चुअल में काम क्या है? रेज को मोड़ने का, किरणों को घुमाने का। यही बात इधर बोली जा रही है कि ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, इनके द्वारा रेज को घुमाना, इनके द्वारा किरणों को मोड़ना, जो क्षमता है रेज को मोड़ने की, घुमाने की, वही इनका पावर है, वही इनका क्या है? पावर है। यानी कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जो आने वाली रेज है, लाइट रे है, प्रकाश की किरणें हैं, इनको अभिसारित करने की क्षमता, उनको फोकस करने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता, वही पावर कहलाता है। उसे ही हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन एक बार दिमाग में आ जाए तो बहुत सारी चीजें अपन क्लियर कर सकते हैं। कोई पूछे ये लेंस कितने पावर का है, तो इस पावर से मतलब समझना कि कितना ज्यादा रेज को फोकस कर रहा है, कितना ज्यादा उसको मोड़ रहा है अपने पथ से, ये पावर को डिफाइन करता है। पावर का जो यूनिट होता है वो होता है बेटा डायप्टर। अब मैं यहीं से लगे आते एक सवाल आपसे कर लेता हूं। पावर का यूनिट है डायप्टर, में दूसरा यूनिट बोलूंगा नहीं, मैं पहले आपको इससे इसकी डायमेंशन पूछूंगा। और जहर सवाल तो ऐसे ही बनते हैं। आप मुझे इसका डायमेंशन बताओ, आप मुझे डायप्टर का डायमेंशन बताओ जल्दी से, फटाफट से। डायप्टर का मतलब पावर का जो यूनिट है डायप्टर, इसका डायमेंशन बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चे, बहुत बढ़िया, जल्दी से। L-1 M-1, वाव, 1/m M-1। चलो देखिए कोई बात नहीं है, सवाल को समझते हैं, क्लियर करते हैं। गजब का सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। पावर P बराबर होता है 1/F।
अगर इसका यूनिट यहाँ पे डायप्टर है तो अगर मैं फोकल लेंथ को अगर मीटर में लिखूंगा तो बट्टे में मीटर है, यानी मैं कहूंगा कि P बराबर 1/मीटर यानी प्रति मीटर, प्रति मीटर। तो जब मैं इसको डायमेंशन में लिखने जाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा L-1, क्योंकि F बट्टे में गया ना तो पावर हमेशा मीटर में निकलती है। अगर न्यूमेरिकल में गलत करवाने के लिए सेंटीमीटर दिया हुआ होगा उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बताइए जरा। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यस यहाँ पे देखिए, अगर अपन सिंपल कॉन्सेप्ट पे पावर का यूनिट अगर डायप्टर है, यहाँ पे आप प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, पर मीटर लिख सकते हैं या प्रति मीटर लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का जो कॉन्सेप्ट आया उस पावर वाले कॉन्सेप्ट से मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। अगर P आपका कॉन्वेक्स आता है, P पावर कॉन्वेक्स आता है, तो उसको अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव में बताना चाहूँ, कमेंट में चाहिए आंसर मुझे। पावर अगर कॉन्वेक्स की बात करूंगा तो आपको पता है कॉन्वेक्स के लिए पावर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैं कोष्ठक में लिखूंगा, क्योंकि इसके लिए F पॉजिटिव होता है, F पॉजिटिव होता है तो पावर भी पॉजिटिव होगा। P कॉन्केव, अगर मैं ये कॉन्वेक्स का मतलब बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, उत्तल है, और ये यहाँ पे आपका कॉन्केव बोले तो अवतल है, ठीक है, यस। तो आप मुझे बताओ इसका जो पावर होगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉन्केव के लिए F कैसा आता है बच्चे, नेगेटिव आता है। और अगर मैं बात करूं P प्लेन, तो प्लेन के लिए बेटा कितना हो जाएगा, 0, पावर 0। क्यों, क्योंकि बेटा प्लेन के लिए जो F होता है वो इनफाइनाइट होता है। अगर F इनफाइनाइट होगा तो पावर आपका अपने आप ही 0 हो जाएगा। ये तीनों बात आपके दिल दिमाग में आ जानी चाहिए, आपने नोट करके रखा होगा, याद करके रखा होगा। एक बात अपने दिमाग में बच्चे जरूर नोट करिएगा, ये आरएसआर की क्लास है, अगर बच्चा टिक गया तो बहुत कुछ सीख गया, और जो डर गया वो अपने घर गया। और एक बात का मैं कमेंटमेंट आपको करता हूँ, पूरे यूट्यूब पे आपको जो कॉन्सेप्ट आपको दिए जा रहे हैं उस लेवल पे, उस डेप्थ से, उस गहराई से आपको क्लियर नहीं करवाए जाएंगे। और ये बात आपने भी फील की होगी, मुझे बताने की अलग से जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करने जा रहा हूं, और यही चीज हमारी यूनिक होती है, यही चीज हमारी यूनिक होती है, क्योंकि हम गधे और घोड़े को एक ही लकड़ी से नहीं हाँकते हैं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉपर्टी टॉप लेवल पे मिलती है उसको गोल्डन पॉइंट्स में डाल दे रहे हैं, नोट पॉइंट में डाल दे रहे हैं, तो बच्चा उसको अलग से रेक्टिफाई कर पाता है, बच्चा समझ जाता है कि इधर से क्या सवाल बनता है। सवाल पे अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट नोट किया हुआ है जो आपके सामने है। इस पॉइंट में आपने देखा आपके पास 2 लेंस है। एक्चुअल में दोनों ही लेंस कौन से हैं, जरा कमेंट करके बताना, ये दोनों ही लेंस कौन से हैं। एक आपका कॉनकेव है, दूसरा भी आपका कॉनकेव है, नहीं कॉन्वेक्स है। पहला वाला भी कॉन्वेक्स है, दूसरा वाला भी कॉन्वेक्स है, लेकिन फर्क क्या है, एक लेंस है वो थोड़ा मोटा है, दूसरा वाला लेंस थोड़ा सा क्या है, पतला है। आप मुझे ये बात बताओ, अगर ये लेंस मोटा है, पतला है, तो इसमें एक छोटा सा एक आइडिया आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर वो चीज फिर तुम रटोगे, और रटोगे तो जो जहर वाला सवाल है वो गलत होगा। आप मुझे एक बात बताना, ये एक लेंस है, गौर से देखना बेटा, और ये एक लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं इसका एक गोला बनाता हूं आपको, शायद इस तरीके से इतना बड़ा गोला बनेगा, और एक इसका गोला, अगर आप सही से देख रहे हैं तो क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ समझ पाए। अगर ये मोटा है, मतलब बीच में से फैला हुआ है, तो जब इसको बनाएंगे तो वह गोला छोटा बनेगा। तो इससे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर गोला छोटा बनेगा तो उसका आर भी छोटा होगा, और उसका एफ फोकल लेंथ भी कम होगा, कम आएगा वैल्यू। अगर गोला बड़ा बन रहा है तो उसके लिए आर भी बड़ा होगा और एफ भी बड़ा होगा। अगर ये बात आपके दिमाग में चली गई तो हमने उस जहर सवाल को इतनी जबरदस्त तरीके से फोड़ दिया है कि क्या ही बताऊं। वो सवाल क्या बनने वाला है, पहले मुझे ये क्लियर कर दो कि जो मोटा लेंस है ना, और जो पतला लेंस है, थिक और थिन की अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो उससे आप मुझे बता दो इसका जो एफ है वो क्या होगा, छोटा होगा, इसका आर क्या होगा, रेडियस भी कम होगा। अगर इसका एफ की बात करें तो वो भी फोकल लेंथ भी बड़ा होगा और रेडियस भी बड़ा होगा। ये दोनों चीज क्लियर है कि नहीं, इतना मुझे बता दो, ये चीज क्लियर है कि नहीं। क्योंकि अगर ये लेंस बड़ा है, मोटा है,
तो इसका जब गोला बनाएंगे तो गोला छोटा बनेगा, और गोला छोटा बनेगा तो उसकी त्रिज्या कम होगी। बेटा एक तो गोला ये है, इसकी त्रिज्या r, और ये गोला ये है, इसकी त्रिज्या r, तो ये तो बड़ा ही होगा। तो बड़ा गोला इसमें बनेगा, जब गोला बड़ा बनेगा तो उसका r भी बड़ा होगा, तो r बड़ा होगा तो f अपने आप ही बड़ा होगा। अगर ये गोला मोटा है ये आपका लेंस, तो इसका गोला छोटा बनेगा, गोला छोटा बनेगा तो r छोटा हो गया रेडियस, और f भी छोटा हो गया। अब बताइए आप मुझे राज की बात, जो जहर सवाल अपनी इधर बनाने जा रहे हैं, मैं बात करूंगा पावर की। पावर, ये सवाल आपका बनेगा एग्जाम में, ये सवाल आपका बनेगा कि मोटे लेंस के कंपैरिजन में पतले लेंस की पावर होती है, और बच्चा इनको रट लेगा तो उस सवाल पे नहीं पहुंचेंगे। इसका कंपैरिजन अब आएगा, ये है वो जहर सवाल। पावर आप मुझे बताओ आपके थिक और थिन लेंस का, यानी मोटे लेंस के लिए पावर, अगर बेटा P बराबर 1/f होता है, 1/f, अगर f छोटा है तो पावर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर f छोटा है तो पावर P बढ़ जाएगा, यानी पावर ज्यादा होगा। अगर मैं इसके पावर की बात करता हूं तो इसमें f बड़ा है, P बराबर 1/f, f बड़ा है तो पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। और ये सवाल जिस बच्चे ने अपने दिमाग में डाल लिया, भाई मेरे एक गजब का जहर सवाल तूने अपने दिमाग में उतार लिया, एक गजब का जहर सवाल आपने दिमाग में उतार लिया। हैप्पी छठ पूजा बच्चा कर रहा है आपको, बेटा सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। यस, तो ये मोटा लेंस हो गया, पतला लेंस हो गया, इससे जो बनने वाला जहर है बेटा एक बार अपने दिमाग में अगर उतर गया है तो मुझे कमेंट में रिप्लाई करें, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें, ठीक है। जल्दी बताओ, थोड़ा सा फास्ट फास्ट थोड़ा सा बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, यस, ओके, जय हिंद, क्लियर आ गया। लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला, भाई लेंस मेकर फॉर्मूला की हमें तो शकल सूरत से मतलब है, बाकी सब जाएं भाड़ में। ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f बराबर म्यू -1 1/r1 -1/r2, और r1 r2 में आपको क्लियर करवा चुका हूं कि r1 अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो बेटा ये जो गोला होगा इधर आपका r1 होगा और इधर आपका r2 होगा, तो r1 प्लस में होगा और r2 माइनस में होगा। लेकिन 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 ये जो माइनस प्लस है ना, ये फॉर्मूले का चिन्ह है। आप जब भी वैल्यू पुट करोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ में, चिन्ह परिपाटी के साथ में वैल्यू पुट करोगे, 1/f बराबर म्यू -1 है, 1/r1 -1/r2। अगर इससे न्यूमेरिकल आता है तो मान के चलिए क्या गजब न्यूमेरिकल होगा, टॉप लेवल का न्यूमेरिकल होगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपका बनने वाला है, बेहतरीन सवाल आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, एफ फोकल लेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, कल बताया था ना, कल की क्लास में, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एफ फोकल लेंथ है, r1 r2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r1 उस तरफ पे है और r2 इस तरफ में है, ठीक है जी। फॉर्मूला क्लियर है, याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल आएगा इधर से, ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे बढ़े, देखो अब बात करते हैं ध्रुव लेंस की स्थिति। यार ध्रुव लेंस की स्थिति का कॉन्सेप्ट सर आप यहाँ पे क्यों लेके आए हैं, क्योंकि बेटा एक बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल बनता है। क्या इस फॉर्मूले से वो सवाल बनेगा, आप उसको नोट करके रखें या आप उसको डायरेक्ट याद रखें। एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अभी इस सवाल को मैं यहां पे लिंक करूंगा, इस पॉइंट को, ये डायरेक्ट सवाल है लेकिन मैंने इस सवाल को लिंक करके बताऊंगा वहां पे, और कल वाले बात जो मैंने बताई थी कल की क्लास में उसको भी रिपीट करूंगा इधर से। ये जो सवाल मैंने बनाया है इस सवाल को मैं इधर लिंक करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रट्टा मार लेंगे अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल बना कैसे मैं उसकी बात करूंगा। सवाल को समझिए एक बार जरा, और वो सवाल जहर वाला सवाल क्या है, वो जहर वाला सवाल क्या है उसकी बात कर रहे हैं, जरा गौर फरमाते हैं। देखिए, अगर ध्रुव में लेंस को डुबो दिया जाए, अगर ये आपके पास बाल्टी है और इसमें आपने लेंस को अंदर डाल दिया, ये पानी भरा हुआ इसमें, ठीक है, तो अगर किसी लेंस को ध्रुव में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ का अनुपात एफ एल, एल फॉर लिक्विड, एफ ए फॉर एयर, एफ एल बटा एफ ए बराबर म्यू ए म्यू जी -1 एल म्यू जी -1। सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आया, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या,
ये फॉर्मूला आता है क्या, बस इसी फॉर्मूले को मैंने उठा के उधर चिपका दिया ये वाले रूप में। सर ये म्यू माइनस 1 तो आ रहा है, ये कहां गया बेटा, इसको अनुपात में उड़ा दिया गया, इसको अनुपात में उड़ा दिया गया, ये बच गया म्यू माइनस 1। लेकिन सर ये म्यू माइनस 1 नहीं है, ये है एयर में। पहले ये लेंस कहां था, हवा में, तो बेटा म्यू क्या था, ए म्यू जी। अब ये लेंस कहां पे आ गया, पानी में, तो यहां पे क्या हो गया बेटा, म्यू। कहां से कहां पे अपने लिया इसको, अपने लिया इसको लिक्विड में, पहले एयर में था, अब किस में, लिक्विड में, तो एल म्यू जी। रट्टा मारना अगर आपने स्टार्ट कर दिया यहां पे, तो ये सवाल कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। ए म्यू जी एयर के लिए हवा में था, एल म्यू जी पानी में है, तो पहले एफ एल बटा एफ ए, तो ये आपका चला गया ए म्यू जी, व्युत्क्रमानुपाती था ना, एफ ऊपर जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये देखो अपने क्या किया, एफ एल, तो बेटा एल म्यू जी माइनस 1 बट्टे में आ गया, एफ ए एयर वाला, तो एयर वाला ऊपर चला गया। सर 1/R1 माइनस 1/R2 कहां गया, वो कट गया। तो सर इस फॉर्मूले का क्या लॉजिक है, इस फॉर्मूले का लॉजिक ये है, इस फॉर्मूले का लॉजिक ये है, ये जो नोट पॉइंट मैंने डाला है, जो जहर सवाल बनाया है, ये इसका मतलब क्या है, एक लेंस से म्यू बराबर 1.5, ये लेंस के लिए अपवर्तनांक कल याद करवाया था, लेंस ग्लास के लिए, ग्लास के लिए म्यू जी कितना याद करवाया था सर, 3/2 याद करवाया था, तो बात तो एक ही है 1.5। फोकस दूरी वाले लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, और एयर में, हवा में फोकल लेंथ कितना है, एफ। अब उसी लेंस को कहां डुबो दिया, जल में डुबोने पे, वाटर में अगर उसको डाल दिया जाए तो अब उसका फोकल लेंथ 4f हो जाता है। सर जी ये तो हमारे साथ मजाक हो गया, ये 4f कैसे हो गया, ये तो रट्टा मार ले, एयर में f था और पानी में डालते 4f हो गया, ये बात हमारे कुछ समझ नहीं आई। तो आप मुझे बताओ एक बार इस बात का, अगर मैं एफ एल लिक्विड में फोकल लेंथ, एफ एयर, बेटा ये ए म्यू जी ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा, 3/2, एयर में यानी 1.5, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1.5 माइनस 1, इसका वैल्यू 1.5 माइनस 1 बटा, सर ये एल म्यू जी समझ नहीं आया, समझ कैसे नहीं आया, कल की क्लास को याद करो, एल म्यू जी कल की क्लास को याद करो, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था, प्रैक्टिस में भी, और अनुपात भी निकालना बताया था लिक्विड और ग्लास का, पानी के लिए 4/3 और ग्लास के लिए 3/2, और इसको सॉल्व करके 9/8, वो डायरेक्ट आंसर लगाते थे ना तुम, सर आंसर रटे हुए हैं, वो है आपका अपवर्तनांक किसमें, लिक्विड में, किसका, ग्लास का, तो एल म्यू जी 9/8, ये याद रखना आपको डायरेक्ट, ऑलरेडी जो आपको मैं बता चुका हूं। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 9/8 माइनस का 1, चलो जी एफ एल बटा एफ ए बराबर, बेटा 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 का मतलब 1/2, मैं डायरेक्ट 1/2 लिख रहा हूँ, 9/8 माइनस 1 8 माइनस 9 माइनस 8 यानी 1/8, बेटा इसको उलट दो, 8 ऊपर चला जाएगा, 2 बटे में आ गया, कट गया, कितना आ गया 4, तो बेटा एफ एल बराबर 4 गुणा एफ ए, एयर के लिए क्या था बेटा एफ, तो ये उसका 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ, एयर के लिए अगर अपन बात करें एफ जो एयर में था, अगर एफ ये एयर के लिए, अगर एफ लिक्विड की बात करें तो वह पहले वाले का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, रट्टा मार लो या फॉर्मूले से बना के देख लो, जजमेंट आपके हाथ में है, मैंने मेरा काम कर दिया है, मैंने मेरा काम क्लियर आपको कर दिया है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, देखो अब बढ़ते हैं आगे, देखो और एक इंटरेस्टिंग सवाल, बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे, और इन सवालों को देख के आप ये कहते हो कि पेपर बहुत टफ आया था गुरुजी, मैं कहता हूं पेपर वाला 3 बार सोचेगा, अगर कोई बच्चा इन कॉन्सेप्ट को दिल दिमाग में उतार लेता है तो, कि इस बच्चे को मुझे बाहर करना है, मैं कैसे बाहर करूं, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। ये सवाल देखिए जरा, गौर फरमाइए, यार एयर में जिसका फोकल लेंथ एफ था, वाटर में उसका फोकल लेंथ 4f होता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दरों में डुबोने पे, लिक्विड में डुबोने पे जो लेंस है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, यानी एफ बढ़ता है, और अगर एफ बढ़ता है तो बताओ पी क्या होता है, घटता है। बच्चा ये सवाल अगर अपने दिमाग में डाल लिया मजा आ जाएगा, इधर से बनने वाले सवाल को देखने से पहले फोड़ देंगे, देखने से पहले फोड़ देंगे। अगर किसी लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसका पावर,
उसका पावर घटेगा और उसका जो फोकल लेंथ है वो बढ़ेगा। एफ की जगह 4f हुआ कि नहीं हुआ, प्रूव करके दिया ना अभी। तो अगर किसी द्रव्य में डुबोया जाए लेंस को तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और पावर घट जाती है। बेटा एक बार इसके लिए मैं एग्रीमेंट चाहूंगा मेरी आर्मी के प्रत्येक सोल्जर का कि ये सवाल समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस तरीके के सवाल एग्जाम में जब बनते हैं तो पेपर टफ लगता है, लेकिन ये सवाल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में पेपर की क्या औकात कि वो ये कहें कि मैं टफ हूं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, बेटा प्रैक्टिस क्लास यूनिट एंड डायमेंशन की 1:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे टेलीग्राम पे बता दिया है, लिंक भी डाल दिया है। 1:30 बजे यूनिट एंड डायमेंशन पहले टॉपिक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और सुबह 8 बजे मैंने आपको टॉप 3000 का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सर जी लेंस मेकर फॉर्मूला तो दे दिया, अब लेंस फॉर्मूला भी दे दो। लेंस फॉर्मूला क्या है सबको पता है, उसके बारे में तो मुझे क्या ही बताना। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जब जरूरत पड़ेगी तो इसका कोई न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल आएगा तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v प्रतिबिंब की दूरी है, u ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी है, f आपका फोकल लेंथ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्मूले में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। यस देखो बेटा, आवर्धन मैग्निफिकेशन, आवर्धन प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार, प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज आई और वस्तु का आकार यानी ऑब्जेक्ट ओ का अनुपात। क्या आपने मिरर पढ़ा? यस सर पढ़ा। तो उसमें क्या मैग्निफिकेशन का यही कॉन्सेप्ट था? जी सर बिल्कुल यही था। मैग्निफिकेशन m बराबर प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज और इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज यानी o, m बराबर आई ओ, m बराबर आई ओ, ठीक है। यही आपका मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता है। आवर्धन क्षमता का मतलब है किसी वस्तु के आकार को बढ़ाना या घटाना, उसकी साइज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वही है आपका मैग्निफिकेशन पावर। प्लेलिस्ट बना रहे हो सर? हाँ प्लेलिस्ट बन जाएगी, टेंशन ना लो, मैं बोल दूंगा टीम को, वो प्लेलिस्ट बना देंगे आपकी, ठीक है। बिल्कुल ना घबराओ। चलो पहले से 1 से लेके 80 तक की जो प्लेलिस्ट है ना मेरे वाली फिजिक्स की, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। 1 से लेके 80 तक की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें आगे और ऐड कर देंगे। चलो जी, अब मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला अभी बताया मैंने। मैग्निफिकेशन पावर m बराबर क्या होता है? I/O। m बराबर क्या होता है? I/O अभी बताया, इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज। पर क्या टेंशन ले रहे हैं? अच्छा अगर मैं दूरी की बात करूं तो इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? v, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? u। तो डिस्टेंस के रूप में भी आ गया, यानी m बराबर v/u। m बराबर क्या हो गया? v/u। मैग्निफिकेशन पावर m बराबर v/u। v आपका डिस्टेंस है इमेज का और u डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का। लेकिन इससे ज्यादा अहम जो फॉर्मूला बनता है मैग्निफिकेशन पावर को लेकर, वो बनता है ये रिलेशन। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आता है, f/f + u। बच्चे मैग्निफिकेशन पावर पूछ लेता है फोकल लेंथ देकर और वस्तु की दूरी देके, ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। मैग्निफिकेशन पावर पूछ लेता है m बराबर f माइनस v/f, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी देके और फोकल लेंथ देके यानी फोकस दूरी देके। ये दोनों फॉर्मूले लास्ट वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले मैग्निफिकेशन पावर के ये दोनों फॉर्मूले। ये दोनों फॉर्मूले m बराबर f/f + u, m बराबर f माइनस v/f। v में ऊपर आएगा माइनस में और u में बट्टे में आएगा प्लस में। ये मैग्निफिकेशन पावर के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन इधर से बन जाएगा, ठीक है सर। 3000 किस पर होता है? बेटा अनअकैडमी स्पेशल क्लास में होता है 3000। आज उसका पहला क्लास हो गया है, आज उसका पहला क्लास हो गया है। टॉप 3000 का प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है, आज उसका पहला क्लास हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 आज मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं किया है तो जाके कर लेना और कल से कंटिन्यू कर देना। सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे आज से क्लास स्टार्ट हो गई आपकी स्पेशल में। लेंस का काटना, अब लेंस को काटने को लेकर भी क्या जहर सवाल बनता है टॉप लेवल पे, उस सवाल की बात करूंगा। लेकिन लेंस को काटने से क्या फर्क पड़ेगा उस चीज को नोट करना।
अगर किसी लेंस को, सममित कोई लेंस है, उसको प्रकाशिक अक्ष के अलोंग, ये बेटा ये उसका प्रकाशिक अक्ष है, और उस लेंस के अलोंग इस तरीके से काट दें या इस तरीके से काट दें, या तो ऐसे काट दें दो हिस्सों में या ऐसे काट दें। प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में काटने पर प्रत्येक भाग के द्वारा, इस पार्ट के द्वारा, उस पार्ट के द्वारा, इस पार्ट के द्वारा, इस पार्ट के द्वारा बनाया गया जो इमेज है, प्रतिबिंब है, उसकी इंटेंसिटी सेम है, पूर्ण लेंस के तुल्य होगी। यह सवाल आपका बनेगा चेहर, यह सवाल बनेगा आपका टॉप लेवल पे। अगर किसी लेंस को प्रकाशिक अक्ष के अलोंग काट दिया जाए, जो आपका ऑप्टिकल अक्ष दिया गया, प्रकाशिक अक्ष दिया गया, उसके अलोंग काट दें तो उसकी इंटेंसिटी नहीं चेंज होगी, इंटेंसिटी नहीं बदलेगी, इंटेंसिटी उतनी रहेगी जितनी थी। और यह सवाल आ गया, फिर बोलूंगा 50% बच्चे भी इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर लेंस के कटिंग की बात हो रही है प्रकाशिक अक्ष के अलोंग, तो इंटेंसिटी में चेंज नहीं होगा, जितना पहले वाले पूरे लेंस के बराबर इंटेंसिटी थी वही इंटेंसिटी अब रहेगी, इमेज का इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा। ये बात अपने दिल दिमाग में बिठा दो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, गजब का क्वेश्चन आपका बनता है, ये बात आपको नोट करके रखना है। कोई भी लेंस हो बेटा, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यही चीज है जो मैंने पीछे बताई है। और प्रत्येक भाग का जो द्वारक है वो पूर्ण लेंस के द्वारक का 1/√2 गुना होता है, 1/√2 गुना होता है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कि द्वारक कौन सा कितना हिस्से में, उसकी बात नहीं करनी, अपने को इंटेंसिटी की बात करनी है। और इंटेंसिटी पहले वाले लेंस के बराबर होती है, और इसमें पहले वाले लेंस से क्या होगी, कम होगी। अगर सममित लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में काटें तो प्रत्येक भाग के द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की तीव्रता पहले वाले लेंस की तुलना में कम होगी। मुख्य अक्ष के अनुदिश और मुख्य अक्ष के अलोंग, यहां पे देखिए, यहां पे मुख्य अक्ष के अनुदिश दो समान भागों में, ये प्रकाशिक अक्ष है, प्रकाशिक अक्ष है, ये वाला प्रकाशिक अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। एक कंडीशन ये वाली है और ये कंडीशन ये वाली है। ये वाली कंडीशन है, यहां पे आपका रहेगा नो चेंज और यहां पे इंटेंसिटी आपकी कम हो जाएगी अगर आपने लेंस को ऐसे काट दिया तो। मैं अभी डायग्राम से समझा देता हूं आपको। ये देखिए, अगर यहां पे अपन बात कर रहे हैं, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, यहां पे अगर इस तरीके से इसको काटा, एक इस तरीके से काटा, डायग्राम क्लियर करिए। एफ और पी, फोकल लेंथ एफ है, पावर पी है, फोकल लेंथ डबल, फोकल लेंथ डबल, पावर हाफ, पावर हाफ। बताओ दो सवाल तैयार हो गए क्या, दो क्वेश्चन तैयार हो गए क्या। इंटेंसिटी आई नो चेंज, इंटेंसिटी आई नो चेंज, पावर पी, फोकल लेंथ एफ, बीच में से काट दिया, मुख्य अक्ष के अलोंग काट दिया, पावर पी और एफ, पावर पी और एफ। इंटेंसिटी घट गया, इंटेंसिटी तीव्रता घट गया, पावर और फोकल लेंथ आपका इसमें चेंज नहीं होगा। ये दोनों चीज एक बार डायग्राम से अगर आपने क्लियर कर लिया है तो बताओ, अब मेरे हिसाब से इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता जो अपने इधर पड़ी है। सारा डायग्राम से ही क्लियर कर लिया आपने, सारा डायग्राम से ही क्लियर कर लिया है ना। अब बताओ बेटा, अब बताओ, डायग्राम से ही क्लियर कर लिया। इधर पी और एफ दुगने हो जाएंगे, मतलब आपका एफ दुगना हो जाएगा, पी आधा हो जाएगा। इधर नो चेंज है, इसमें इंटेंसिटी नो चेंज है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी घट जाता है, कम हो जाता है, तीव्रता घट जाता है। अगर उसके अलोंग काटे तो, अक्ष के अलोंग काटे तो, ये ऐसे काटे तो ऐसे, और इसमें ऐसे काटा है, ऐसे काटा है, ये देखो ऐसे, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब देखिए लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है। अब भाई लेंसों का संयोजन करके अगर निकाय बनाते हैं तो उसका रिजल्टेंट पावर है, रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, आपका मैग्निफिकेशन पावर है। सबसे पहले मैं फोकल लेंथ बताता हूँ, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn। ये तो फोकल लेंथ, याद रखना बच्चे। 1/f को क्या लिखते हैं p, 1/f1 को क्या लिखेंगे p1, 1/f2 को p2, 1/f3 को p3 और ये लास्ट में क्या चला जाएगा pn। अब बताओ मैग्निफिकेशन पावर को, m बराबर m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू ये आगे तक चला जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन पावर मल्टीप्लाई में पावर जुड़ेगा और फोकल लेंथ आपका इनवर्स में आके जुड़ेगा। ये तीनों चीज लेंसों के कॉम्बिनेशन में आपको आनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तीनों चीज बताओ क्लियर है क्या? तीनों चीज बताओ क्लियर है क्या? तीनों चीज बताओ क्लियर है बच्चा? यहां से आगे बढ़े। यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके देखिए, ओके हाँ, एक चीज और, अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं और अगर एक लेंस मोटा हो एक लेंस पतला हो, तो ये कह रहे हैं अगर दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं तो संयोजन से उस लेंस की तरह वर्क करेगा जिसकी फोकल लेंथ तो कम और पावर ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि दो लेंस आपने मिलाए हैं तो उन दोनों लेंसों को मिलने के बाद में वो किसकी तरह वर्क करेगा, कॉनकेव की तरह या कॉन्वेक्स की तरह। तो उसमें एक चीज नोटिस करनी है कि उन दोनों लेंसों में से जिसका फोकल लेंथ कम है और जिसका पावर ज्यादा है वो रिजल्टेंट उसी की तरह वर्क करेगा जिसका पावर ज्यादा है, और पावर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ अपने आप ही कम हो जाएगा। ये बात आपको नोट करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका है जो आपको ऑलरेडी पहले से आता है, मैं क्या ही बताऊं दो लेंसों के लिए, ये तो ऑलरेडी आता है, वो प्रतिरोध वाला काम है जो आपको आता है। लेकिन ये चीज देखें कि दो लेंसों का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो लेंस किसकी तरह वर्क करेगा, रिजल्टेंट, तो हम कहेंगे उसकी तरह करेगा जिसका पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, खत्म बात। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज और है, एक जहर सवाल। अगर समान फोकस दूरी, सेम फोकल लेंथ और विपरीत प्रकृति के लेंस, एक पे प्लस का एफ है तो दूसरे में माइनस का एफ है, अगर उन लेंसों को मिला दें, अगर उनका कॉम्बिनेशन कर दें तो कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, प्लेन कांच का प्लेट मिलेगा। और जो प्लेन कांच का प्लेट होगा उसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा और पावर जीरो हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात यह है, अगर आपने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को मिला दिया, अगर फोकल लेंथ बराबर है तो रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लेन का ग्लास का शीट जिसका पावर इनफाइनाइट है, सॉरी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है और पावर जीरो है। ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने है, जरा बताइए क्लियर है या नहीं। बहुत बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर यहां पर आपको दिया गया है। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये जो आपका होमवर्क मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन है। कल वाले सवाल का आंसर 3150 है और मुश्किल से मेरे भाई 10 से 15 बच्चों ने आंसर दिया है। यही देख लेते हैं, गुरुजी हलवा आप बनाते रहो, हम लपेटते रहेंगे, हम खुद कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था गुरुजी, वो भी सॉल्व नहीं किया, काम चलेगा नहीं, मेहनत तो इधर भी करनी पड़ेगी। समझ में आया? एक सवाल दिया हुआ है, इसका आंसर कमेंट कर देना क्लास सेव होने के बाद में। कल वाले ये 10 से 15 बच्चे थे, तो क्या 10 से 15 बच्चे सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं? बाकी को पूरा हलवा रेडीमेड चाहिए, खुद सॉल्व नहीं कर सकते, जोर आता है। ठीक है, तो अभी मेरा प्रैक्टिस होगा। अभी तो मेरी प्लस की क्लास है 12 बजे मेरी प्लस की क्लास है। ठीक है, उसके बाद में 12 बजे मेरी प्लस की क्लास है। उसके बाद में 1:30 पे 1:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स YT पे यूट्यूब चैनल पे यूनिट एंड डायमेंशन का प्रैक्टिस होगा। यूनिट एंड डायमेंशन का प्रैक्टिस होगा, सभी बच्चे तैयार होके पहुंच जाना। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टीम RS सर के। ठीक है, मुकेश सर की क्लास नहीं है अभी क्योंकि उनका थोड़ा सा हेल्थ का प्रॉब्लम था, हेल्थ का इश्यू था, इस वजह से इंग्लिश वाले सर की क्लास होगी उनके टाइम पे 2:30 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने प्रेजेंट नहीं लगाई है लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।